मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जी जो आपका नगर चैप्टर था वर्णिका का 4 नंबर बुक का आपका चैप्टर, इसको मैं आपको पूरी तरह से फिनिश कर चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ जी। इसका आज की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जी। ठीक है जी। आपका नगर जो आपका ये कहानी है जो आपका 4 नंबर चैप्टर है वर्णिका बुक का, आपका अगर आज की क्लास को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटने वाला आपका है। एग्जाम में मैं दावे के साथ कहता हूँ 100% जी। आपका नगर जो चैप्टर है इससे आपका एग्जाम में कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट में जो भी आपका चैप्टर है उस चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न एग्जाम में हमारा पूछा जाता है, उस चैप्टर का हमारे एग्जाम में वेटेज क्या है आपको पता होना चाहिए जी। तो आपका जो नगर चैप्टर है इससे आपका एग्जाम में 2 से लेकर 3 अंक तक आपका प्रश्न पूछा जाता है। 2 से लेकर 3 अंक तक आपका प्रश्न पूछा जाता है नगर जो आपका चैप्टर है वर्णिका का 4 नंबर चैप्टर जी। तो हम आज क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जी। फर्स्ट प्रश्न है नगर कहानी के कहानीकार कौन है। आपको बताना है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है जी। तो नगर कहानी कहानीकार कौन है जी, तो सुजाता है। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है जी, तो नगर कहानी का मुख्य पात्र है पपाती। ऑप्शन सही होगा आपका बी, सॉरी आपका ऑप्शन सही होगा डी। आपको बताना मंगू किस कहानी का मुख्य पात्र है जी, और लक्ष्मी किस कहानी का मुख्य पात्र है, आपको कमेंट में जवाब देना है। सीता किस कहानी का मुख्य पात्र है, आगे आपको मैं एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। धरती कब तक घूमेगी उसमें आपको बताने वाले हैं जी। धरती कब तक घूमेगी उस कहानी का मुख्य पात्र आपका सीता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा जी, नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है जी, तो पपाती है। ऑप्शन सही होगा आपका डी। अगला प्रश्न है सुजाता का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है सुजाता का जन्म कब हुआ था जी, 3 मई 1935 ईस्वी को सुजाता को जन्म हुआ था। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है कार्लबेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों को दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो मदुरै कहाँ थी जी, मदुरै थी। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा में मदुरै को कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है जी, आपको आंसर बताना है। तो क्या कहा जाता था जी, मदुरा। ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है यूनानी लोग मदुरै को कहते हैं, यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते हैं जी, तो मेदोरा कहता है। क्या कहता है जी, मेदोरा कहता है। ऑप्शन सही होगा आपका सी, मेदोरा कहता है। अगला प्रश्न है नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था जी, तो आपका ऑप्शन क्या होगा सही जी, आपको आंसर बताना है जी। तो महंगाई के विरुद्ध नेता लोगों के द्वारा विरुद्ध का जुलूस निकाला गया था जी। ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है बल्ली अमाल के लड़की का नाम क्या था, तो बल्ली अमाल का लड़की का क्या नाम था जी, तो पापाती था। ऑप्शन सही होगा आपका सी। अगला प्रश्न है पपाती को क्या हुआ था, तो पपाती को क्या हुआ था जी, बुखार मेनिंजाइटिस का रोग हुआ था। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है पपाती की उम्र क्या थी, पपाती की उम्र क्या थी आपको बताना है जी। तो पपाती की उम्र कितना वर्ष था जी, तो 12 वर्ष था। ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है जी, तमिलनाडु में है। ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है बल्ली अमाल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था जी, तो 48 नंबर रूम वाले कमरे में उसको जाना था। 48 नंबर रूम के कमरे में किसको जाना था जी, बल्ली अमाल को। ऑप्शन सही होगा आपका बी। स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, बताइए जी, तो हृदय की गति को मापा जाता है। ऑप्शन सही होगा आपका सी। अगला प्रश्न आपका है ऑप्थलम स्कोप है, ऑप्थलम स्कोप से क्या किया जाता है जी, तो आँखों के देखने में इसको प्रयोग किया जाता है। ऑप्थलम
ऑप्थेलमस्कोप मशीन को जी। तो ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? तो बुखार मतलब मेनिंजाइटिस रोग का इस कहानी में नगर में जिक्र किया गया है जी, मेनिंजाइटिस। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, लंबी कतार देखकर बल्ली को किस पर गुस्सा आया था? किस पर गुस्सा आया था? तो मृत पति पर गुस्सा आया था जी। ऑप्शन सही होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है जी? तो सुजाता का नाम है एस रंगराजन पूरा नाम। तो ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, बल्ली यमाल किस गांव से आई थी? तो किस गांव से आई थी जी? मुन्ना डिपटित। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस का संबंध है जी, मेनिंजाइटिस का संबंध किससे जी? तो तेज बुखार से। ऑप्शन सही होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है जी? तो तमिल भाषा से अनुदित है। ऑप्शन सही होगा आपका डी। अगला प्रश्न है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी जी? तो तेज बुखार के कारण। तेज बुखार के कारण तो पपाती क्या हो गई थी जी? बेहोश हो गई थी। ऑप्शन सही होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, आई वांट डैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा था? किसने कहा था जी कि जल्द से जल्द, तुरंत से तुरंत आप इस लड़की को एडमिट कीजिए, बड़े डॉक्टर ने कहा था। ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गए थे? कौन से शहर लेकर गई? तो मदुरै। ऑप्शन सही होगा आपका जी ए। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, पपाती किस पर लेटी हुई थी? पपाती किस पर लेटी हुई थी जी? तो स्ट्रेचर। किस पर जी? स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी जी। ऑप्शन सही होगा आपका ए। आप देखने वाले हैं मेरे सुकूनों सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने से आप टॉप नहीं कर सकते हैं। आप 100/100 हिंदी में अगर स्कोर करने का आपका सपना है तो आप ऑब्जेक्टिव से सिर्फ 100/100 स्कोर नहीं कर सकते हिंदी में जी। तो इसलिए आपको सब्जेक्टिव भी आपको देखना होगा, सब्जेक्टिव प्रश्न को भी समझना होगा, साथ में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी समझना होगा। मतलब आपके लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जी। फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। बिल्कुल ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर समझिएगा जी। इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार नगर में पपाती के इलाज के लिए उसकी माँ को अस्पताल में परेशान किया जाता है, डॉक्टर उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहता है, इस प्रकार यह साबित होता है कि नगर के अस्पताल में बिना घूस लिए कोई कार्य नहीं होता है। क्या आप समझ चुके हैं इस प्रश्न का उत्तर जी? बिल्कुल 100% आप समझ चुके हैं, क्योंकि आपको मैं कहानी भी बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं पढ़ाया हूँ। तो अगर आपका एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो क्या आप उत्तर दे पाइएगा? बिल्कुल दे पाइएगा जी। अब हम अगला सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पपाती कौन थी जी? वह शहर क्यों लाई गई थी? आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कहानी में समझ चुके होंगे कि पपाती बल्ली अमाल की क्या थी जी? पुत्री थी। वह इलाज के लिए गांव से बड़े शहर मदुरै लाई गई थी। कहाँ लाई गई थी जी? इलाज कराने के लिए ना उसको शहर लिया गया था जी। उस शहर का नाम क्या थी जी? मदुरै लाई गई थी। तो बिल्कुल आप 100% इस प्रश्न अगर आपका एग्जाम में पूछा था बिल्कुल आप लिख पाइएगा, बिल्कुल आप लिख पाइएगा जी। अगला प्रश्न सब्जेक्टिव हम देखने वाले हैं जी। बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार करें। क्यों बड़े डॉक्टर कहा था कि इस पपाती जो था उसको बिल्कुल जल्द से जल्द क्या करें? भर्ती करना इसको है। क्योंकि बड़े डॉक्टर ने समझ चुका था कि मेनिंजाइटिस का इसका रोग है, ये मामूली रोग नहीं है, इसको इलाज करना बिल्कुल ज़रूरी है। इसलिए उसको क्या कहा था जी कि इसको जल्द से जल्द भर्ती आपको एडमिट कर लीजिए इस लड़की को, जो अन्य कर्मचारी वहाँ के थे जिसको जी। ठीक है जी, मतलब बड़े डॉक्टर से जो और छोटे डॉक्टर थे जो उसको कहा था। बड़े डॉक्टर तो चल गए थे जी। तो समझिएगा इस प्रश्न का उत्तर। बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। वह हाल ही में मेनिंजाइटिस रोग की अच्छी अच्छी दवाइयाँ पढ़ी थी
और उसने यह भी देखा कि लड़की की हालत काफ़ी गंभीर है, इसलिए लड़की को तुरंत एडमिट करने के लिए कहा था बड़े डॉक्टर ने। लेकिन जो छोटे डॉक्टर थे, जो क्या कहे जी, उसको एडमिट नहीं किया अस्पताल में जी। तो आप इस प्रश्न का उत्तर अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है इस प्रश्न को, तो क्या आप उत्तर लिख पाइएगा? बिल्कुल 100% आप लिख पाइएगा। मेरे सुकून, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपका और बच गया। ये 2 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपका जो चैप्टर है नगर आपका पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। आपका चैप्टर हो गया समाप्त। तो आपका 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। ये आपका 4 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी। आपका 4 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्या आपको क्वेश्चन, क्या प्रश्न आपको पूछ रहा है। तो बड़े डॉक्टरों के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? क्यों भर्ती नहीं हो पाती है? बड़े डॉक्टर का आदेश था लेकिन फिर भी पपाती को वहाँ अस्पताल में एडमिट नहीं किया जाता है। इसी के बारे में आपको लिखना है। तो आपको कहानी पूरे अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। कहानी में जो भी आप बड़े डॉक्टर के बारे में समझे होंगे, सुने होंगे, उसी के बारे में इस प्रश्न में आपको उत्तर लिखना है जी। तो किस तरह से उत्तर लिखना, अपनी भाषा में लिखिएगा, आपके लिए बेस्ट होगा। बड़े डॉक्टरों के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि बड़े डॉक्टर को छोड़कर वहाँ के अन्य कर्मचारी कार्यकुशल नहीं थे। वह बेड खाली नहीं है का झांसा देकर पपाती को भर्ती नहीं करते हैं। शायद उस अस्पताल में पैसा देने पर जल्दी कार्य होता था। तो बिल्कुल यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा था। पैसा देने पर इस अस्पताल में जल्दी कार्य किया जाता था। आपको हम कहानी में बताए थे कि जो आपका पपाती का माँ था, जिसको नाम था क्या चीज़, बल्ली अमाल, वे अपनी जब अस्पताल में बहुत चक्कर काटा, 2-2.5 घंटा क्या हो गया उसको अस्पताल में चक्कर काटते काटते हो गया, क्या हो गया था, विलम्ब गया था, भूल गया था। तब उसको एक सीढ़ी जो काट का होता है उसको याद आया कि इसको हम कभी पहले देखें। उसी की सहायता से अपने आया, नीचे उतरा तो उसको अपनी बेटी को स्ट्रेचर पर लेटा हुआ देखा तो आने चाह रहा था अपने बेटी के पास। तो उस टाइम क्या हो गया था जी, लंच हो गया था। इसलिए वहाँ के जो गार्ड थे वे क्या कहा कि आप 3 बजे के बाद आना। लेकिन इस एक व्यक्ति और आया, उसने कहा हमें किसी व्यक्ति से मिलना है। उसने 100 रुपया दिया, तुरंत उसको जाने दिया। तो उसी के पीछे बल्ली अमाल भी अपनी पुत्री के पास पहुंची, पपाती के पास पहुंची, मतलब वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा था। तो ये 4 नंबर आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल 100% समझ चुके होंगे। इसको आप लिख दीजिएगा, अपने भाषा में लिखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा जी। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है जी 5 नंबर। आपका 5 क्वेश्चन ही टोटल आपका, इसमें आपको क्या करना है जी, आपको समझ लेना है। आपका नगर चैप्टर में आपका लास्ट ये प्रश्न है जी, बल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करें। बल्ली अमाल को क्या करना है जी, चरित्र चित्रण करना आपको है जी। मतलब बल्ली अमाल के बारे में जो भी आपको कहानी बताएं हैं उसके बारे में आपको इस प्रश्न का आपको उत्तर लिख देना है। बिल्कुल अपने शब्दों में आप इस प्रश्न को उत्तर दीजिएगा जी, ठीक है जी। बल्ली अमाल के बारे में जो भी आपको मैं कहानी में समझाया हूँ, बताया हूँ, उसी के बारे में आपको इस प्रश्न में आपको उत्तर लिखना है जी। तो समझिएगा आप बिल्कुल गौर से। बल्ली अमाल इस कहानी की मुख्य पात्र पपाती की अम्मा है, जिसके पति इस दुनिया में नहीं थे। वह बहुत साहसी थी क्योंकि वह अपनी बेटी को गांव से लेकर इलाज कराने के लिए अकेले ही बड़े शहर मदुरै चले आती है। यहाँ के अस्पताल अच्छी व्यवस्था ना देखकर वापस अपनी बेटी को लेकर गांव चले आती है। बिल्कुल जी, वहाँ जो बल्ली अमाल अपनी पुत्री को बड़े शहर मतलब मदुरै लेकर गया था, तो वहाँ क्या किया गया जी, वहाँ पर अच्छा व्यवस्था नहीं था, जिसकी वजह से उसका बेटी का, पुत्री का मतलब पपाती का इलाज नहीं हो पाया। डॉक्टर ने कहा कि कल सुबह 7:30 बजे आना। लेकिन बड़े डॉक्टर ने क्या कहा था उसको, छोटे डॉक्टर को, कि उसको एडमिट करना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि बड़े डॉक्टर थे जो आपका ब्रिटिश मेडिकल
से पढ़कर आए थे, आपका मेनिंजाइटिस रोग के बारे में पढ़ के आए थे जी, ठीक है जी। तो उसको बहुत अच्छे तरीक़े से पता था मेनिंजाइटिस रोग के बारे में, ठीक है, बहुत ज़्यादा पता था कि ये रोग बहुत ज़्यादा क्या है, ख़तरनाक है। मतलब इस रोग को इलाज अभी नहीं किया जाए जस्ट तो इसका जान भी जा सकता है। तो उसका जान चला गया क्योंकि वो 7:30 बजे नहीं बचा होगा जी, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ चुका होगा। बल्ली अमाल के बारे में आप चरित्र चित्रण कर देना है कि बल्ली अमाल इस कहानी की मुख्य पात्रा पपाती की अम्मा है। अपने शब्द में लिखेगा, उसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा होगा जी, ठीक है। क्योंकि बल्ली अमाल थी जी जिसको पति नहीं था, वो अपनी एक साहसी औरत थी, क्योंकि खुद अकेली अपने गांव से बेटी को इलाज कराने के लिए, पुत्री को इलाज कराने के लिए बड़े शहर मदुरै चल आती है। लेकिन वहाँ जो अस्पताल था मदुरै शहर में, वहाँ क्या था, व्यवस्था अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उसका पुत्री पपाती को इलाज नहीं हो पाता है। वह अपना गांव वापस आ जाती है और वह रास्ते में जो उसको एक मंदिर दिखाई देता है जी। उस मंदिर का क्या नाम था जी, बेदिसेवरन मंदिर, जहाँ से मंगत मानती है कि हमारा बेटी ठीक हो जाएगा तो आपको चढ़ावा चढ़ाऊँगा। और वो अपने आप को झूठा दिलासा देकर अपने घर की ओर चल दिया था कि मेरे बेटी को कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल बुखार है, मैं ठंड पट्टी बांधूंगा, ओझा से दिखा दूंगा, मेरा बेटी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं था। मेनिंजाइटिस क्या था जी, रोग था जिसको इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसको 7:30 बजे बेटी नहीं बचा होगा, पपाती मर चुकी होगी। तो आप ये समझ चुके होंगे जो आपको बल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करें, मतलब बल्ली अमाल को आपको बारे में अपने शब्दों में लिखना था। तो आपका मैं नगर जो कहानी था उसका ऑब्जेक्टिव साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर दिए। साथ में आपको नगर कहानी भी आपको अच्छे तरीक़े से समझा दिए थे जी, आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपका ये चैप्टर नगर समाप्त हो चुका। तो अगर आपको क्लास में समझ में आता है तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना। आप सभी को मैं एक चैप्टर और पढ़ाने वाला हूँ, जो चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। उसका लेखक कौन है जी, साबरदैया। उस कहानी का मुख्य पात्र कौन है जी, तो सीता। अगले क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो इस क्लास को जरूर आप शेयर करना। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।